आप सभी को शुभ प्रभात। आज हम आपके हिंदी व्याकरण पाठ्यक्रम के पाठ वाक्य को पढ़ेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य कहते किसको हैं। परिभाषा के अनुसार सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वाक्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है वह सभी शब्द सार्थक होते हैं, मतलब उनका कुछ न कुछ अर्थ जरूर निकलता है और वह एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। यानी कि जो व्याकरणिक नियम के अनुसार वाक्यों को बनाने का क्रम है, उस क्रम के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। जैसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर सहायक क्रिया, ऐसे करके। ये नहीं कि सहायक क्रिया से ही वाक्य शुरू है, उसका एक निश्चित क्रम होता है। तो सभी जो भी शब्द इस्तेमाल होंगे वाक्य में वो सभी सार्थक होंगे, उनका अर्थ निकलेगा और वह एक निश्चित क्रम में रहेंगे, तो वह वाक्य कहलाएंगे परिभाषा के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वाक्य विभाजन के दो आधार हैं, यानी कि वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला रचना के आधार पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर। आपके पाठ्यक्रम में हमें रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ने हैं, तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ भी है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इस तीनों में अब हम सरल वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। अब प्रश्न उठता है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। ये किसी भी वाक्य के अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इन दोनों को मिलाकर ही किसी वाक्य का निर्माण होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वाक्य है, राम पढ़ता है, तो उद्देश्य और विधेय की परिभाषा ये है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, राम खेलता है या राम दौड़ता है, तो इसमें जो राम है उसके बारे में ये बात कही जा रही है कि वह खेलता है या दौड़ता है या पढ़ता है। तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वह क्या होगा, उद्देश्य हो जाएगा। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। कर्ता मतलब किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता है और कर्ता ही उद्देश्य है। राम खेल रहा है में राम कर्ता है, तो राम उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी अब राम के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वह विधेय कहलाएगा। राम खेलता है तो राम तो उद्देश्य हो गया, खेलने की क्रिया कर रहा है, और राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह खेलता है, तो खेलना यहाँ पे विधेय हो जाएगा। और कर्ता के बारे में हम कुछ अतिरिक्त चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे काली भैंस बहुत ज़्यादा भूसा खाती है, अगर इस तरह से कोई वाक्य है, या काली भैंस बहुत ज़्यादा दूध देती है, तो भैंस हो गई कर्ता, लेकिन भैंस से पहले उसके विशेषण में जो काली शब्द जोड़ा गया वह कर्ता का विस्तार हो गया। तो उद्देश्य हो गई भैंस और उद्देश्य का विस्तार हो गया काला। और बाकी के सभी जो वाक्य हैं, ज़्यादा दूध देती है या जो भी, ये सभी विधेय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यह तो आप समझ गए कि किसी भी वाक्य में कर्ता जिसके बारे में कुछ बताया जाए वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय कहलाता है। तो सरल वाक्यों में एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, एक ही क्रिया भी होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सरल वाक्यों में कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म, क्रिया, विशेषण, संप्रदान, अधिकरण, करण, अपादान यह भी हो सकते हैं। यानी कि एक साधारण भाषा में बताऊं तो जो वाक्य
एक पूर्ण विराम के अंतर्गत आने वाले शब्द समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। तो जो वाक्य बीच से विभाजित नहीं होता हो, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया पे समाप्त हो जाता हो, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण भी है, मोहन हंसता है। यहाँ मोहन उद्देश्य है और हंसना विधेय है, उद्देश्य विधेय के अनुसार। तो अगर हमारे सामने यह प्रश्न हो कि यह तीनों वाक्य विभाजन के आधार पर किस भेद से संबंधित हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें एक ही उद्देश्य है मोहन और एक ही विधेय है हंसता है, यानी कि एक ही क्रिया हो रही है हंसने की। तो यह सरल वाक्य का उदाहरण हो गया। ठीक उसी प्रकार राजेश बीमार है, यह वाक्य कहीं से भी विभाजित नहीं हो रहा, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है, एक ही क्रिया हो रही है, तो यह भी सरल वाक्य है। कर्ता और क्रिया है सिर्फ यहाँ पे, यानी कि सिर्फ उद्देश्य और विधेय है। यहाँ भी सिर्फ कर्ता और क्रिया है, उद्देश्य और विधेय। पुलिस ने चोर को पीटा, यहाँ कर्ता पुलिस है और वह चोर को पीटने का काम कर रही है, कर्म है चोर यहाँ, और क्रिया हो रही है पीटने की। तो यहाँ भी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, वाक्य बीच से विभाजित नहीं हो रहा, तो यह भी सरल वाक्य है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, बीच से वह वाक्य विभाजित नहीं हो रहा हो और उसमें एक ही क्रिया हो रही हो, तो वह सभी वाक्य सरल वाक्य के उदाहरण होते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस वाक्य पाठ के अगले जो भी रचना के आधार पर जो भी भेद हैं जो कि मैंने नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन वीडियो का समय काफ़ी बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसे यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो के अगले अंश में मैं शेष चीज़ों को भी आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।